ओके जी, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 38 तक हमने पढ़ लिया था लास्ट। क्लियर है वो सबको? असाइनमेंट आप लोग की आई हुई हैं? जी जी, मैंने वही कहा कि असाइनमेंट आप लोगों की आई हुई है, तो असाइनमेंट से हट के मतलब बाकी सब चीज़ें क्लियर है। कोई सवाल वगैरह तो पूछ लें। नो सर, वैसे तो कोई नहीं है। तो ऐसे है कुछ? जी रिपीट कीजिएगा, समझ नहीं आई। कौन सा? चलो कोई नहीं, वो देख लेंगे। अच्छा जी, अब तक हमने इफ़ कंडीशन देख ली थी, इफ़ एल्स कंडीशन देख ली है, इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन देख ली थी, इफ़ एल्स इफ़ और एल्स। उसके बाद हमारे पास उसके साथ आ जाते हैं स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच स्टेटमेंट्स हम आज कर लेंगे। और अब तक जो हमने लूप्स पढ़ी हुई हैं, कौन सी लूप पढ़ी हुई है? फॉर लूप। हमने फॉर लूप पढ़ी हुई है। तो आज हम देखेंगे वाइल एंड डू वाइल लूप्स। तो इफ़ एल्स में देखते हैं, इट्स मंडे। आज मंडे है? नहीं है? अच्छा ओके जी, स्विच में आते हैं। तो स्विच में भी इट्स मंडे शो करवा रहा है। कीप आस्किंग द नेम। तो कीप आस्किंग द नेम करिए। ओके जी, एंटर योर नेम। अच्छा, प्रॉम्प्ट में आप लोगों ने खुद भी ट्राई बेशक किया हो कि आप जब प्रॉम्प्ट में पूछते हैं। अच्छा, प्रॉम्प्ट में यहाँ पर अगर हम कोई भी चीज़ पास करें, मीन्स के स्ट्रिंग और नंबर ही हम लिख सकते हैं, जो भी टाइप करें, रिटर्न हमें क्या होती है, कौन सी डाटा टाइप होती है? स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग होती है। ठीक हो गया जी। वो तो ये कि अगर हम लिखते हैं, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता था, ऐसे ही है। लेकिन सर अब देखें, ये हम कैंसिल नहीं होने दे रहा है, ये बार बार हमसे नेम ही पूछ रहा है कि भाई नेम प्रोवाइड करो लाजमी। ओके कर देते हैं, तब भी हमसे पूछ रहा है कि एंटर योर नेम। नेम पास कर देते हैं उमैर। तो अब देखें, अब उसने उमैर शो करवा दिया। तो ये भी कुछ सोल्यूशन है कि अगर प्रॉम्प्ट के ज़रिए कोई चीज़ पूछी जाए और यूज़र उसको कैंसिल करना चाहे और आप चाहें कि भाई मुझे ये इसका आंसर चाहिए लाजमी, तो वो फिर आप कैसे कर सकते हैं? तो वो डू वाइल लूप्स की मदद से हम कर सकते हैं। तो अपने कोड पर आते हैं। अच्छा जी, फंक्शन शो आउटपुट। आउटपुट में आपके पास पैरामीटर्स में फर्स्ट पैरामीटर में आउटपुट मिल जाती है, जो भी वहाँ से पास किया जाता है तो हम उसको आउटपुट में इनर एचटीएमएल करके शो करवा देते हैं। ये क्लियर है कोड? ये वाला फंक्शन जी सर, क्लियर। सबको आता है ना कि फंक्शन में किस तरह हम पैरम्स पास करते हैं और किस तरह उसको रिसीव करके हम शो कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन क्लियर आउटपुट। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी आउटपुट, उसमें एचटीएमएल इंसर्ट करो। इंसर्ट क्या करो? ब्लैंक। इससे क्या होगा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा किसी भी बटन के क्लिक होने पे, तो क्या होगा, आउटपुट की जो फील्ड होगी या जो बॉक्स होगा वो ब्लैंक हो जाएगा। ऐसे ही है? ठीक है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं अपने इसके फंक्शन में। फंक्शन इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, वेरिएबल नाउ इक्वल टू न्यू डेट है। न्यू डेट जब हम लिखते हैं तो हमारे पास रिटर्न में क्या मिलता है? जी याद है?
चैप्टर नंबर 31 का ये सवाल है। जब हम न्यू डेट लिखते हैं हमारे पास क्या मिलता है? खैर है, चुप लग गई है सारों को। जी आवाज़ नहीं आ रही मेरा ख्याल है, या आप लोग बोल नहीं रहे हैं? जी मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए आवाज़ नहीं आ रही। जी अब मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी, तो अब बताएं, जब हम न्यू डेट लिखते हैं तो हमारे पास रिटर्न में क्या मिलता है? सर एग्जैक्ट डेट आती है, उसके बाद मंथ है और टाइम आता है। पहले आवर्स में, उसके बाद नेक्स्ट डे सेकंड, उसके बाद सेकेंड मंथ। ऑल राइट, ठीक हो गया, लेकिन वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन न्यू डेट की मदद से हमें एग्जैक्ट मिलता क्या है? कौन सी डाटा टाइप मिलती है? सर स्ट्रिंग मिलती है। और कोई? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिलते हैं हमें, ठीक हो गया जी। एक हमें डेट ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट की मदद से ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी वैल्यू हम उसको डॉट के ज़रिए गेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें से आज का दिन गेट कर रहे हैं, गेट डे। 9 में से गेट डे कर रहे हैं, टुडे। हमें गेट डे क्या रिटर्न होके मिलेगा? 1। जी जी 1 वैल्यू आएगी। 0 अगर वैल्यू हो तो वो संडे होता है, 1 हो तो मंडे, 6 हो तो सैटरडे। सैटरडे। ठीक हो गया, तो आज हमारे पास 1। तो अब हम क्या करते हैं, इफ़ एल्स इफ़ मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं। अगर तो टुडे, इफ़ टुडे, इस टाइम टुडे क्या है? 1 है। 1 है। अगर तो टुडे बराबर है 0 के, मीन्स के 1 बराबर है 0 के, कंडीशन फॉल्स होगी, ये रन नहीं होगा। एल्स इफ़ टुडे बराबर है 1 के, मीन्स 1 बराबर है 1 के, तो ये ट्रू है और ये वर्क करेगा। उसके बाद कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि वो एल्स इफ़ वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी है। उसके बाद एक तो ये तरीका था कि हम मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास सेम चीज़ बार बार जो एल्स इफ़ यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें देखें, हम कंडीशन चेक किस चीज़ की कर रहे हैं? टुडे की कर रहे हैं। ऐसे ही है कि टुडे, क्या टुडे बराबर है इसके? जी आवाज़ आ रही है? जी नुमान भाई, आवाज़ नहीं आई आपकी। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है आवाज़?
ओके जी, आ रही, मुझे नहीं आप लोगों की आवाज़ आ रही दरअसल। चलो जी, जब तक हम स्विच स्टेटमेंट करते हैं, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। ओके। अच्छा जी, हम क्या कर रहे थे, हम टुडे की बेस पे हम कंडीशन चेक कर रहे थे कि क्या टुडे बराबर है 0 के, या टुडे बराबर है 1 2 3 4 5 या 6 के। अच्छा जी, अब हम आ रहते हैं स्विच स्टेटमेंट में। सेम वही कोड लिखा, पहले वेरिएबल नाउ ले लिया हमने न्यू डेट ऑब्जेक्ट में से, न्यू डेट ऑब्जेक्ट में से सॉरी न्यू डेट ऑब्जेक्ट को हमने नाउ में स्टोर करवाया, और अब उस डेट ऑब्जेक्ट में से गेट डे, तो आज जो है मंडे है, तो हमारे पास टुडे में 1 आ जाएगा। तो अब देखें, अब हम क्या कर रहे हैं, स्विच टुडे, अगर हमने इफ़ कंडीशन लगानी होती हम इस तरह लगाते हैं, अगर टुडे बराबर है 0 के या टुडे बराबर है 6 के, मीन्स टुडे अगर बराबर है 0 के तो ये संडे होगा, अगर टुडे बराबर है 6 के तो ये सैटरडे होगा। जी वैसे भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बोल रहे हैं। अच्छा जी, अब यही चीज़ अगर हम स्विच में करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, स्विच करें टुडे को, टुडे में इस टाइम क्या वैल्यू है, 1 है। तो अब हम चेक करते हैं, हम लगाते हैं केस 0, मतलब कि इफ़ टुडे बराबर है 0 के या टुडे बराबर है 6 के, तो शो आउटपुट करो। आउटपुट में हम जो भी दिखा रहे हैं, शो आउटपुट, आउटपुट में वो वैल्यू हम शो करवा देते हैं। अगर टुडे बराबर है 0 के या बराबर है 6 के, तो आउटपुट में शो करवा दो इट्स संडे और सैटरडे। ये इसका लिखने का तरीका है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं स्विच पैरेंथेसिस, जिस बेस पे आपने कंडीशन चेक करनी है। तो यहाँ पर इस टाइम हमारे पास है टुडे, तो हम करेंगे टुडे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लें। उसके बाद आप लोगों ने केस लिखना है कि स्विच केस है, ये केस अगर बराबर है 0 के, कॉलन यूज़ करें, और उसके आगे या नेक्स्ट लाइन में कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज आप लोग यहाँ पर अलर्ट करवा दें संडे, ठीक होगा जी। उसके फ़ौरन बाद आप लोगों ने कर देना इसको ब्रेक, कि जैसे ही इसको केस 0 मिल जाए ये अलर्ट कर दे और साथ ही यहाँ से ब्रेक हो जाए। इससे क्या होगा, ये नेक्स्ट किसी भी लाइन पे पहुँचेगा ही नहीं, जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसी तरह केस 1 है, तो क्या करो, अलर्ट मंडे, और इसे कर दो ब्रेक। अगर आप ब्रेक नहीं करते हैं तो ये हर स्टेटमेंट में जाता है, हर एक स्टेटमेंट में जाता है, और अगर तो वो ट्रू होने लग जाती है तो वो फिर उसको मीन्स के जो भी काम होगा वो उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर इसमें पहले ही उसको मिल जाए कि ये ट्रू है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और वहाँ पे ही उस स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा, स्विच स्टेटमेंट को। तो केस 0 में संडे होता है, केस 1 में मंडे, केस 2 होता तो ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे तक हम कर सकते थे। अच्छा जी, ये हो गया स्विच स्टेटमेंट, मीन्स के इफ़ टुडे बराबर है 0 के या फिर टुडे बराबर है 6 के, तो ये शो आउटपुट करो और यहाँ पे ब्रेक कर तुम। अगर तो केस 1 है, मीन्स टुडे जो है 1 के बराबर है, तो क्या करो, इट्स मंडे ये शो करवा दो, 2 है तो ट्यूसडे, 5 है तो फ्राइडे। ये हो गए एल्स इफ, मीन्स के इफ़
एल्स इफ, फिर एंड पे आके डिफ़ॉल्ट इसमें आ जाता है, एल्स की जगह डिफ़ॉल्ट आ जाता है कि डिफ़ॉल्ट में क्या है, तो शो आउटपुट इट्स सम अदर डे, मीन्स के अगर 1 2 होगा तो ये ठीक है, 5 होगा तो ठीक है, मीन्स के 3 4 आ जाते हैं तो वो फिर आपको इट्स सम अदर डे शो करवाएगा। ये स्विच स्टेटमेंट है। तो लिखने का बस तरीका चेंज है, बाकी काम ये इफ़ एल्स इफ़ वाला ही कर रहा होता है। स्विच करें तो इट्स मंडे। जी ये क्लियर है। ब्रेक का नहीं है, इधर ब्रेक का था। जी ब्रेक का है कि लेट सपोज इसमें क्या होता है, इफ़ एल्स इफ़ में अगर टुडे बराबर है 0 के, कोड एग्जीक्यूट हुआ, ये ट्रू है, ये रन करेगा, उसके बाद वह दोबारा नीचे जाके देखेगा, अगर तो ये भी ट्रू है ये इसका कोड भी एग्जीक्यूट करेगा, ये भी ट्रू है तो ये भी इसका एग्जीक्यूट कोड करेगा। ठीक हो गया जी। एल्स तब काम करता है जब ऊपर वाला कोई भी ट्रू ना हो। ठीक हो गया जी, ये होता है इसमें। स्विच स्टेटमेंट में भी ऐसा ही होता है, अगर हम ब्रेक ना लगाएं तो। उसने क्या करना था, अब लेट सपोज ये तो सिंपल सी एक स्विच स्टेटमेंट है, कोई कह लें कि 1 2 3 4 5 6 मीन्स के 5 स्टेटमेंट्स हैं बस, केस हम यूज़ कर रहे हैं। यही अगर कोई थाउजेंड्स होते हैं तो आपका कोड तो हर एक स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाता और आपकी वेबसाइट स्पीड स्लो हो जाती। तो इस वजह से हम ब्रेक यूज़ करते हैं कि अगर तो वो ट्रू हो जाए तो वहाँ पर ही ब्रेक कर दे और नेक्स्ट वो किसी कोड पे जाए ही ना। इससे आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है वेबसाइट की। अब क्या होगा, अगर तो जी उसने पहले को देखना है, पहला नहीं है वो नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा। केस 1 ये ट्रू हो जाएगा, ऐसे ही है 1 बराबर है 1 के, उसने आउटपुट शो करवा देनी है और साथ ही उसने ब्रेक कर देना है। अब वो नेक्स्ट किसी भी केस पे नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। जी क्लियर है। ऑल राइट जी, उसके बाद अब हम आ जाते हैं, अच्छा जी इफ़ एल्स भी हो गया, स्विच भी हो गया। अब हम आते हैं कीप आस्किंग द नेम, वाइल और डू वाइल लूप्स। अच्छा जी, फॉर वेरिएबल में क्या होता था, फॉर वेरिएबल आई इक्वल टू 0, आई छोटा है या बराबर है 3 के, आई प्लस प्लस आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल में आउटपुट दिखाते जाओ आई। तो ये लूप कितनी बार चलेगी, जी ये लूप कितनी बार चलेगी, ये इशू बन रहा है आज। कोई कोई एक भाई माइक ऑन कीजिएगा, आवाज़ आ रही है। जी वो नहीं लिखना है मिस पैका, ये जो है ये बस समझाने के लिए लिखा था कि इफ़ अगर ये जो स्विच में हम जो इस तरह लिख रहे हैं, सर आवाज़
जी आ रही है, आप लोगों को आ रही मेरी? अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा जी, ये नहीं आ रही है लिखना सर। है, ये वैसे ही लिखा था ताकि समझाने के लिए कि स्विच स्टेटमेंट जो हम लिख रहे हैं केस 0 और केस 6, अगर ये हम इफ़ कंडीशन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि इफ़ टुडे बराबर है 0 के या टुडे बराबर है 6 के। ओके जी, अब हम आ जाते हैं इस पे फोर लूप पे। ये लूप कितनी बार चलेगी जी? 3 टाइम चलेगी सर। 3 टाइम चलेगी, सोच लें। जी कितनी बार चलेगी? 2 टाइम सर। 2 ले, टाइम सर। और एक कम कर दिया, मैं बढ़ाने के चक्कर में, आप कम करने के चक्कर में है। तो 4 टाइम हो जाएगी। तो ये जो है ये 4 टाइम्स चलेगी। ठीक हो गया जी। सबसे पहले ज़ीरो है, जी सर। वेरिएबल ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है। क्या ज़ीरो छोटा है 3 से? सर 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 नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता बिल्कुल। ओके स्क्रीन शॉट नहीं होता। जी। अच्छा जी, ये 4 बार चलेगी, 0 से लेकर 3 तक। तो इस टाइम जो है आई क्या है, आई 0 के बराबर है। मुझे दोबारा नहीं आप लोगों की आवाज़ आ रही, ये पहले भी एक बार इशू हुआ था इस तरह का कुछ। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बस ये बता दें, मैसेज कर दें। जी मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी। अच्छा जी, वेरिएबल आई इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो जो है छोटा है 3 से, ये ट्रू है तो इसके अंदर की लूप चलेगी। आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई हो गया 1, तो 1 छोटा है 3 से तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद 2, 2 छोटा है 3 से, ये भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर 3 वैल्यू आ जाएगी, 3 छोटा है 3 से, ये तो फॉल्स है, लेकिन 3 बराबर है 3 के, ये ट्रू है तो ये चल जाएगी। उसके बाद ये कर देगा इसको 4, तो 4 ना तो छोटा है 3 से ना ही बराबर है 3 के, तो फॉल्स होगी, ये वर्क नहीं करेगा। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर 4 कर देते हैं तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगी। ठीक है जी, ये लूप एक बार भी नहीं चलेगी। रन करें, इस पे आएं, देखें कुछ भी नहीं हुआ। 0 करें तो ये 4 बार चलेगी। ये फोर लूप थी। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, उसके बाद कंडीशन लगानी पड़ती है, उसके बाद आपको इंक्रीमेंट करना पड़ता है। अब आ जाते हैं वाइल लूप पे। वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब वाइल लूप जो है ना, ये फोर लूप की ही तरह है, लेकिन हम फोर लूप में एक पैरेंथेसिस के अंदर ही वो तीनों स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हैं, जबकि इसमें क्या है कि सबसे पहले इनिशियल वैल्यू जो है वो हम लूप के बाहर लिखेंगे, कंडीशन लगाएंगे, और उस कंडीशन के बाद जो भी आउटपुट होगा एंड पे जाके हम इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं। तो ये फोर लूप को ही कह लेंगे, उसको तोड़ के एक चीज़ बनाई गई है वाइल लूप। इसमें वेरिएबल आई इक्वल टू ज़ीरो, आई छोटा है या बराबर है 3 के, और आई को प्लस प्लस कर दो। सेव करें, इसको स्किप कर दें, सेव करें तो ये देखें ये भी 4 बार ही चलेगी। अगर इसको 4 कर देते हैं तो यहाँ पर भी 4, तो क्या 4 छोटा है या बराबर है 3 के? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एक बार भी लूप नहीं चलेगी।
तो ये सेम वही फॉर लूप की तरह ही है, बस फ़र्क क्या है कि ये वाइल लूप है, और वाइल लूप में क्या होता है कि सबसे पहले स्टेटमेंट इनिशियल वैल्यू अलग से लिखी जाती है, कंडीशन लगाई जाती है, और उसके अंदर फिर इंक्रीमेंट इस तरह किया जाता है वाइल लूप के अंदर ही। जी क्लियर है ये? अच्छा जी, उसके बाद वाइल लूप पे हो गया, उसके बाद हम आ जाते हैं डू वाइल लूप पे। डू वाइल लूप में क्या होता है? डू वाइल लूप वेरिएबल आई इक्वल टू 51, हमने कर दिया वेरिएबल आई इक्वल टू 51, तो यहाँ पर आई क्या आएगा? 51। तो क्या 51 छोटा है या बराबर है 50 के? कंडीशन फॉल्स है ये। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो ये एक बार लाजमी इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर हम आई ही लिखते हैं। लेट्स सपोज वेरिएबल आई इक्वल टू 51, डू करो, क्या करो? कंसोल डॉट लॉग करो आई में क्या है? 51, आई को कर दो प्लस प्लस, आई खुद तो 51 से 52 हो जाएगा, वाइल में इस टाइम भी वही है 51 ने, तो क्या 51 छोटा है या बराबर है 50 के? कंडीशन फॉल्स है, लेकिन इसने एक बार कंसोल डॉट लॉग में आपको वो वैल्यू शो करवाएगा ये लाजमी। ये देखें 51, ठीक हो गया जी। वाइल में क्या होता है कि वाइल फॉर लूप की तरह ही है, बस फॉर लूप को एक अलग तरीके से लिखा गया है, वाइल लूप को अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ है वो वाइल लूप फॉर लूप ही होता है। उसके बाद डू वाइल लूप में क्या है कि इसमें अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो तब भी ये एक बार लाजमी चलेगा, और तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 0, हमने इसको कर दिया 0, तो 0 छोटा है या बराबर है 50 के, कंडीशन ट्रू है, ये चलेगा। अब ये जो कंडीशन है ना, ये लूप जो है ये 51 टाइम्स चलेगी। ये देखें 0 से लेकर ये 50 तक चली है, और जैसे ही वैल्यू इसकी 51 हो जाती है, ये इसको कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है, और इसके अंदर का कोड जो है वो नहीं होता है, उसका एग्जीक्यूट नहीं होता है। अच्छा जी, अब हम करते हैं लेट सपोज आई प्लस प्लस ना करें, आई प्लस प्लस ना करें, वेरिएबल आई क्या है? 0, कंसोल डॉट लॉग करें आई, वाइल ये लूप तब तक चले जब तक आई छोटा है या बराबर है 50 के। तो आई तो है 0, तो यहाँ पर ये हमेशा ही 0 रहेगा, और ये जो लूप है ये एक इन्फिनिट लूप बन जाएगी, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी जब तक आप अपना ब्राउज़र का टैब या फिर ब्राउज़र भी बंद ना करें, तब तक ये लूप चलती जाएगी। और इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, सेव करते हैं, ये देखें अब ये कंटिन्यूसली चलती जाएगी। तो जिनका लैपटॉप ही बहुत वो है, इतनी ज़्यादा स्पीड सुपर फास्ट वाला नहीं है, तो वो वैसे ही हैंग हो जाएगा। तो अब तक ये 50,000, 60,000, 70,000, इसके 1 लाख, अब यहाँ पे देखें ये कंटिन्यूसली चल रहा है और ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो एक वक्त आएगा जब इसमें भी मेरे सिस्टम की रैम और प्रोसेसर भी
एक लिमिट तक ही रहेगी, उसके बाद ये सिस्टम हमारा हैंग हो जाएगा। तो हम इसको बंद करते हैं। ओके जी, वो बंद हो गया। तो मैं आपको अपने सिस्टम की प्रोसेसिंग और रैम दिखाता हूँ। ये देखें, प्रोसेसर जो है कितना यूज़ होने लग गया था, और रैम भी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी। अब ये दोबारा नीचे को आई है, तो मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। इसको भी ये करें और अच्छा जी, अभी देखें 50 टाइम्स तक। और हमारा अब जैसे मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो अभी देखें CPU 21% या जो भी है इस टाइम। और यहाँ पर आते हैं तो अच्छा जी, एक्रोबैट को बंद करते हैं, इससे भी इमेज को भी बंद करते हैं, और फाइल एक्सप्लोरर इससे भी बंद करते हैं। ओके, हमारे काम की चीज़ें फ़िलहाल अभी बस 19% CPU, गूगल क्रोम हमारा 0.6% ले रहा है, और रैम 584। जैसे ही मैं इसको करता हूँ सेव, इन्फिनिट लूप चलेगी। तो अब देखें, पावर यूज वेरी हाई, CPU कितना यूज़ करने लग गया, और रैम भी इंक्रीज़ होती जा रही है बार बार। तो इस तरह आपका सिस्टम हो गया, आपका ब्राउज़र तो वैसे ही हैंग हो गया वक्ती तौर पर, सिस्टम भी आपका हैंग हो जाता है। तो अगर ये तो वैसे ही हैंग हो चुका है, तो इसे बंद कर दें। तो दिखाने का बस मकसद ये था। अच्छा जी, ऑल राइट जी, क्लियर है। जी सर क्लियर है। चले जी, वो डू वाइल लूप जो है वो 50 टाइम्स 51 टाइम्स चलेगी अगर हम ये रखते हैं तो। अच्छा जी, ये है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, सॉरी, जब तक फॉल्स नहीं होती है तब तक ये लूप चलती जाएगी, जब तक ट्रू है तब तक ये लूप चलेगी। तो अब हम आ जाते हैं इस बटन पे, कीप आस्किंग दी नेम। अच्छा, एक चीज़, अगर हम कैंसिल करते हैं, अगर तो हम कुछ लिख देते हैं, लेट सपोज उमैर लिख दिया मैंने, ये मुझे रिटर्न कर रहे हैं उमैर लिख के, और स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर रहा है। ओके किया, मिल गया। अगर हम ब्लैंक करते हैं तो ये हमें ब्लैंक स्ट्रिंग वो कर रहा है, ये देखें, ब्लैंक स्ट्रिंग जो है वो मीन्स के ब्लैंक एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अगर कैंसिल करते हैं तो हमें ये नल रिटर्न करता है। अगर हम कैंसिल करें तो नल, अगर
सिंपल ओके कर दें तो ब्लैंक हमें रिटर्न करता है। कुछ लिखेंगे तो तब ये वर्क करेगा कंप्लीट और हमें प्रॉम्प्ट वो हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? कीप आस्किंग एक फंक्शन बना हुआ है, डू करो, क्या करो, वेरिएबल नेम लो, कहाँ से लो? प्रॉम्प्ट से, और console.log में नेम करवाओ। अगर तो हम इसको करते हैं कैंसिल प्रॉम्प्ट को तो ये हमें रिटर्न करेगा नल। अगर हम ओके कर देते हैं ब्लैंक तो वो तब क्या करेगा? रिटर्न ब्लैंक ही स्ट्रिंग करेगा। तो अब देखें हम नीचे वाइल कंडीशन लूप में क्या कर रहे हैं। अगर कैंसिल करेगा तो हमारे पास आ जाएगा नल। तो हम क्या करें? नेम बराबर है नल के या नेम बराबर है ब्लैंक के, तो क्या करो? लूप को चलाते रहो और ये करते रहो। तो वो बार बार हमसे प्रॉम्प्ट के ज़रिए नेम पूछता जाएगा और तब तक ये पूछेगा जब तक ये इसको नल से मीन्स के नल ना हो और ब्लैंक ना हो। मीन्स कि अगर एक भी स्ट्रिंग हो तो तब भी ये प्रॉम्प्ट को ख़त्म कर देगा और फिर शो आउटपुट में हम उससे नेम पूछ रहे हैं। जी, इसका क्लियर है? अगर कोई सवाल है तो पूछ लें इसके बारे में। जी, मैं उस पर आना था अभी। ये फंक्शन जो है, फंक्शन बनाने के डिफरेंट तरीके हैं, मैं आता हूँ उस पर। इस पर मुझे बताइएगा कि ये जो है ये क्लियर है? किसी का सवाल है तो पूछ लें बेशक। जी, 99 क्लियर है? ओके जी। अच्छा जी, अब फंक्शन बनाने के तरीके में आते हैं कि हम कितने तरीके से फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन बनाने के तरीके, पहले जो फंक्शन थे ना वो किस तरह बनाए जाते थे? दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक सिंपल फंक्शन है और एक होते हैं एरो फंक्शन। ठीक हो गया जी। सिंपल फंक्शन हम किस तरह बनाते हैं? फंक्शन कीवर्ड लिया, फंक्शन का नेम रखा, लेट्स सपोज कीप आस्किंग या फिर ABC कह दें। कीप आस्किंग पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। ठीक है जी, इस तरह ही बनाते हैं ना फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड लिखा, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखा, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। कोई पैरामीटर अगर पास करने हो हम कीप आस्किंग के इसमें पास करेंगे और यहाँ से हम इसको गेट कर लेंगे। एक तो ये तरीका था। एक तरीका है वेरिएबल कीप आस्किंग इक्वल टू फंक्शन कीवर्ड लिखें, पैरेंथेसिस लिखें और कर्ली ब्रेसेस, सेम चीज़ है। ऊपर हम बाद में लिखते हैं और नीचे वेरिएबल में कीप आस्किंग में हम एक फंक्शन लिख रहे हैं। अब सेम यही चीज़ वेरिएबल की मदद से हम लेट कीप आस्किंग इक्वल टू फंक्शन पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस इस तरह, और कॉन्स्ट कीप आस्किंग इक्वल टू फंक्शन पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। वेरिएबल के ज़रिए कर लें, लेट के ज़रिए कर लें, कॉन्स्ट के ज़रिए कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। सिंपल फंक्शन अगर वेरिएबल वगैरह स्टोर किए बगैर डायरेक्ट यूज़ करना है तो आप लोग इस तरह बना सकते हैं। ओके जी, ये क्लियर है? ओके जी, अब हम आ जाते हैं एरो फंक्शन में। एरो फंक्शन बनाने का तरीका क्या तरीका है? या तो फिर लेट यूज़ करें या फिर कॉन्स्ट यूज़ करें। बेसिकली फंक्शन जो है ना, फंक्शन हम ज़्यादातर कॉन्स्ट की मदद से ही बना रहे होते हैं। कॉन्स्ट फंक्शन का नेम
फंक्शन का नेम हमने क्या रखना है, लेट सपोज आस्क यूज़र नेम इक्वल टू, अभी तक यहाँ तक ही हम पहुँचे हैं, ऐसे ही है, सेम चीज़ ही है ना। अब यहाँ पर अगर हम फंक्शन पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लें तो ये सेम तरीका ही है पुराने वाला जो सिंपल फंक्शन एक होता है। अगर हमने एरो फंक्शन बनाना हो तो एरो फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, अच्छा अभी देखें ये जो हमने बनाया हुआ है ये सिंपल फंक्शन ही है, फंक्शन ही है ना, सिंपल है ना, कॉन्स्ट उसके बाद फंक्शन का नेम इक्वल साइन फंक्शन कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। एरो फंक्शन जो होते हैं उसमें हम फंक्शन कीवर्ड नहीं यूज़ करते हैं, उसमें हम फंक्शन कीवर्ड नहीं यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड को रिमूव करेंगे, कर्ली ब्रेस पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस उसी जगह पे रहेंगे, बस इन दोनों के दरमियान इक्वल और ग्रेटर देन का साइन आएगा। हमने फंक्शन कीवर्ड रिमूव किया, पैरेंथेसिस के बाद इक्वल का साइन और ग्रेटर देन साइन आया कर्ली ब्रेसेस से पहले, तो ये एक एरो फंक्शन बन जाता है। जी क्लियर है जी। जी कर सकते हैं यूज़। आपकी आवाज़ कट गई दरमियान में, दोबारा बताइएगा। जी एरो फंक्शन बनता ही इस तरह है, एरो फंक्शन बनता ही इस तरह है। अगर डायरेक्ट इसको किए बगैर मींस कि आपने स्टोर नहीं करवाना है तो फिर हम डायरेक्ट इस तरह ही लिख देते हैं, ठीक हो गया जी। लेकिन बगैर उसके मींस के ये किसी फंक्शन के अंदर हम फंक्शन लिख सकते हैं और ये ज़्यादातर रिएक्ट में यूज़ होता है। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट सिंपल में अगर आप लोगों ने लिखना है तो फिर आप लोगों ने इस तरह ही यूज़ करना है। तो जब हम रिएक्ट पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह तो उसमें हम एरो फंक्शन बहुत यूज़ कर रहे होते हैं। आस्क यूज़र नेम, इसके अंदर सेम कोड भी लिख सकते हैं ये वाला ही, तो ये तब भी काम करेगा। अदरवाइज़ हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग यूज़र नेम। कॉल करने का तरीका क्या होता है किसी फंक्शन को, जी एनीवन, कॉल करने का क्या तरीका होता है फंक्शन को? जी कोई बताएंगे? जी हंस भाई बताएं। अच्छा जी, आप लोगों की आवाज़ मेरे तक नहीं आई, मैसेज कर दें। जी मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी, हाँ जी अब बताएं, मुझे भी आ रही है आप लोगों की आवाज़। तो हम इसको कॉल किस तरह करते हैं किसी भी फंक्शन को? जी लेट सपोज ये एक आस्क यूज़र नेम फंक्शन बना हुआ है, इसको कॉल किस तरह करेंगे? जी आस्क यूज़र नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस हम लिख देंगे। तो जिस तरह सिंपल फंक्शन को कॉल करने का तरीका है उसी तरह एरो फंक्शन को भी कॉल करने का तरीका है, तरीका सेम है कॉल करने का, बस बनाने का तरीका चेंज है। तो बाकी एरो फंक्शन को मज़ीद हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और एरो फंक्शन अब क्यों बेहतर है और क्यों यूज़ करना चाहिए, तो हम उस पर आएंगे बाद में।
तो अभी बस ये बताने का मकसद था कि एरो फंक्शन इस तरह बनाई जाती हैं। ओके जी, अब इसको सेव करें, हम अपनी वेबसाइट में आते हैं तो ये देखें वो यूज़र नेम पूछ रहा है जो एरो फंक्शन के अंदर हमने पूछा था। जी क्लियर है? आवाज़ कम आई और कट गई। जी नुमान भाई पूछिएगा। जी जी वही चीज़ है, हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया है, इसको ऑन क्लिक पे भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, ऑन क्लिक में ही सेम चीज़ ही होगी, सेम चीज़। ओके जी, और किसी का कोई सवाल हो? एनीवन? ये क्लियर है आज का? इफ़ एल्स इफ स्विच और वाइल एंड डू वाइल लूप्स। जी सर क्लियर है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है, वैस भाई का भी माइक ऑन था तो वो कन्फ्लिक्ट आ रहा था। दोबारा पूछिएगा। अब आपकी भी नहीं आवाज़ आ रही। पता नहीं आज क्या इशू चल रहा है। नहीं वैसे भाई आपकी भी आवाज़ नहीं आई, सिर्फ शोर ही आ रहा था। ठीक हो गया जी इंशाल्लाह। जी वैसे भी बताएं, मैसेज कर दें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ सर मैच कर रहा हूँ उसको ऐड कर रहा हूँ। चले जी, हमारा फिर चैप्टर नंबर 42 तक यहाँ पर ही था, तो बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं नेक्स्ट चैप्टर्स वगैरह में से आप लोग उसके साथ साथ करते रहे हैं। 42 के बाद से आई थिंक 52 तक आई थिंक जो चैप्टर्स हैं बुक्स में वो हम थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें काफ़ी करते रहे हैं, तो उस चीज़ की आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी और कल जो है फिर हम मज़ीद कुछ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। जी वो नहीं हुआ अभी तक ना, वो इस सैटरडे को रखना था पर सैटरडे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही तो मैंने उसको स्किप कर दिया, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को भी मैसेज नहीं किया फिर। तो मेरा प्लान है कि वो अगर बुध को रख लिया जाए, क्या ख्याल है आप लोगों का? ठीक है, तो बुध को फिर टाइम दीजिएगा, इंशाल्लाह बुध को रख लेंगे 10 बजे ही। और क्योंकि सैटरडे को रखना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सैटरडे को हो सकता है कि रमज़ान का चाँद नज़र आ जाए। अच्छा जी, एक और चीज़ उससे भी याद आ गई मुझे। अच्छा कोई सवाल वगैरह तो नहीं है आपका उसके रिलेटेड? इसमें जो आपकी वीडियो थी ना उसका माइक थोड़ा सी प्रॉब्लम थी तो कर दी। अच्छा जी, ठीक हो गया जी इंशाल्लाह, अच्छा हुआ बता दिया, जज़ाकल्लाह खैरा। जी मिस भाई का पूछें। जी जी 2 फिक्स्ड, हाँ जी।
हाँ जी, वो क्योंकि जो वैल्यू जो है ना टू फिक्स्ड जो है वो नंबर पे ही वर्क करता है। तो अगर आप वैल्यू ले रही हैं तो वैल्यू आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग जो है वो टू फिक्स जो है वो स्ट्रिंग पे वर्क नहीं करता है। सबसे पहले आपको उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर में जब कन्वर्ट करेंगी टू फिक्स्ड में आप उसको यूज़ कर सकती हैं। तो टू फिक्स्ड करने के बाद वो दोबारा से वैल्यू जो है वो आपको स्ट्रिंग में ही रिटर्न करता है। तो आपको दोबारा से अगर नंबर में चाहिए तो आपको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जी। हम्म, जी जी। इंडेक्स को गेट करना हो मतलब? जी जी। जी, इंडेक्स ऑफ की मदद से। इंडेक्स ऑफ की ऑफ, लेट सपोज लेट यूज़र नेम इक्वल टू, हम लिख देते हैं फाइका, और हम इसमें चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग कर लें। इसमें करें आप यूज़र नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, इसमें आप चेक करें आई, तो आपके नेम में आई है किस इंडेक्स पे है? ये है 2 पे। तो अब जो है ये कंसोल डॉट लॉग में क्या होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 शो करवाएगा। अगर आप इसमें चेक करते हैं जी, तो आपके इस यूज़र नेम में मीन्स के यूज़र नेम में जी नहीं है, तो ये अब क्या रिटर्न करवाएगा? -1 करवाएगा। हाँ जी, इनर एचटीएमएल में भी सिंपल यूज़र नेम डॉट इंडेक्स ऑफ कर सकते हैं, या फिर लेट इंडेक्स इक्वल टू यूज़र नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, इसमें आप आई कर दें तो इंडेक्स में जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, और डॉट इनर एचटीएमएल कर दें इक्वल टू इंडेक्स। एक से ज़्यादा की करवाना चाहते हैं मतलब? वो भी कर सकते हैं, वो फिर खुद से कोई लॉजिक बनानी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट का मे भी अपना ना हो, खुद से लॉजिक बनानी पड़ेगी। एक्चुअल में ना ये इंडेक्स ऑफ जो है ये किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक वेबसाइट है, लेट सपोज एकेडमिक्स में हम आ जाते हैं लाइब्रेरी। ओके जी, फाइंड बुक, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर सीरत कोर्स, ख़त्म नबूवत कोर्स, पैगाम ईमान कोर्स, सीरत अगर हम पूरा लिखते हैं, लेट सपोज किसी यूज़र को चाहिए सीरत कोर्स या फिर बच्चों की नमाज चाहिए, तो हम क्या करेंगे? फाइंड बुक बच्चों लिखेंगे तो आपके पास रिटर्न में क्या आ जाएगा? बच्चों की नमाज। तो ये इंडेक्स ऑफ मेथड की मदद से हम इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। तो जब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे तब हम इसका यूज़ केस देखेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो है ना, ये जितनी भी बुक्स आ रही हैं
ये सारी की सारी एरे में रखी हुई हैं। ठीक हो गया। एरे के अंदर आपके पास 6 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। हर एक ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के फर्स्ट में इमेज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, उसका यूआरएल है। ठीक हो गया जी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, प्राइस होगी, जिस तरह ये बेस्ट सेलर है ये चीज़ होगी, करेंसी है, डिस्काउंट है, नेट प्राइस कितनी है, कितना डिस्काउंट है, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या ये बुक फॉर सेल अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं। तो ये हर एक ऑब्जेक्ट में सारी चीज़ें हैं। तो वो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। और ये रिएक्ट पे बनी हुई है, तो जब हम रिएक्ट पे पहुँच जाएंगे तो तब हम इसको डीपली देखेंगे कि किस तरह। ये बहुत इजी है। आपको एक बार जावा स्क्रिप्ट अच्छे से आ जाए ना, उसके बाद ये रिएक्ट कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है रिएक्टर। और जावा स्क्रिप्ट भी इजी है अगर मेहनत की जाए तो बाकी बस ये दिखाना था कि ये जो चीज़ है ना, ये इंडेक्स ऑफ मेथड की मदद से हम सर्च कर रहे हैं। जी क्लियर है। आवाज़ नहीं है, समझ नहीं आई मुझे, आवाज़ कम आई। जी हाँ जी, इसी जी, हमें जब इंडेक्स मिल जाता है ना, उसके बाद हम मज़ीद कुछ और जावास्क्रिप्ट के मेथड्स वगैरह यूज़ करके वो वैल्यू गेट कर लेते हैं। तो एक्चुअल में अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि अभी तो आप लोग जावास्क्रिप्ट के 42 चैप्टर्स तक पहुँचे हैं। 89 चैप्टर्स इसके हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट तकरीबन कोई 4 से 6 लेक्चर्स मज़ीद हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट के। तो जब एडवांस जावास्क्रिप्ट करेंगे ना, अभी आप लोग बहुत बेसिक सी कर रहे हैं। एडवांस जावास्क्रिप्ट कह लें, जिसको बेसिक आती है ना, उसके लिए एडवांस जावास्क्रिप्ट आसान है और फिर वो जल्दी हो जाती है। तो जब एडवांस जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे तो आप लोग के लिए भी कहेंगे कि आप समझ लग जाएगी कि किस तरह क्या काम हो रहा है। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी किसी और का कोई सवाल हो? जी फ़िलहाल तो नहीं करवा रहे, फ़िलहाल नहीं करवा रहे। ओके जी।